नमस्कार दोस्तों, ग्लोबेक्स कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जीएसटी है क्या, जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि जीएसटी है क्या। तो जीएसटी को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आपका जो आप इनकम कमाते हो उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है। इनडायरेक्ट ये आपसे डायरेक्टली ना लेकर किसी माध्यम से लिया जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स में आपका टीडीएस, टीसीएस ये सब चीजें आती हैं और इनडायरेक्ट टैक्स में आपका जीएसटी आता है और बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। लेकिन यहाँ पर मेन पर्पज है हमारा जीएसटी, तो हम इसको डिफाइन करेंगे। तो जीएसटी का फुल नेम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर होगा, गुड्स का मतलब होता है सामान या वस्तु, सर्विस का मतलब होता है सेवाएं। जो वस्तुओं और सेवाओं पर हमें जीएसटी टैक्स देना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, जीएसटी कहते हैं। ये तीन प्रकार का होता है। पहला सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो हमें केंद्र सरकार को देना पड़ता है। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो हमें राज्य सरकार को देना पड़ता है। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जीएसटी, आईजीएसटी हमें तब देना पड़ता है जब हम किसी दूसरे राज्य से माल परचेज करते हैं, तब इसका जो टैक्स होता है ये सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। अब आगे जानने वाले हैं कि जीएसटी रेट। जीएसटी रेट कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे किन किन वस्तुओं पर कितने कितने % हमको जीएसटी पे करना पड़ता है। तो जीएसटी परिषद ने सभी वस्तुओं और सेवाओं को 5 टैक्स स्लैब में रखा है, जिनके बारे में आप जानने वाले हैं। 0%, 5%, 12%, 80%, 28% में विभाजित किया गया है। शराब और पेट्रोलियम उत्पादों को अभी जीएसटी से बाहर किया गया है। इस पे नहीं फिक्स किया गया है कितने % आपको जीएसटी देना है। तो आगे हम जानने वाले हैं 0% की रेट। खाने की जो खुले चीजें हैं जैसे मछली है, अंडा है, रोटी है, दूध है, इन पे हमें 0% टैक्स देना पड़ता है। और जो सर्विस 1000 से कम चार्ज वाले होटल हैं उन पे हमें 0% टैक्स देना पड़ता है। अब हम जानने वाले हैं कि 5% रेट किन किन वस्तुओं और किन किन सेवाओं पे पड़ता है। तो जैसे 500 से कम के जो सूज होते हैं, पनीर, कोयला, मसाले, मिल्क पाउडर, बर्फ पे आपको 5% टैक्स देना पड़ता है। इनके अंतर्गत जो सर्विसेज आती हैं वो है रेलवे और छोटे रेस्टोरेंट। अगला है हमारा 12% की रेट। 1000 से ऊपर के जो कपड़े होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन, टूथ पाउडर, शेविंग मशीन, सॉस आदि वस्तुओं में हमें क्या करना पड़ता है, 12% टैक्स देना पड़ता है। और इसके अंतर्गत जो सर्विसेज आती हैं वो लग्जरी होटल आते हैं। अगला है हमारा 18% की रेट। जो इलेक्ट्रिकल आइटम होते हैं, स्टील के जो आइटम होते हैं, कैमरा, स्टील प्रोडक्ट, इन सभी वस्तुओं पे हमें क्या करना पड़ता है, 18% जीएसटी देना पड़ता है। और इसके अंतर्गत जो सर्विसेज आती हैं वो होटल जिनमें हम शराब बेचते हैं या जो होटलों में शराब बेची जाती है उन पे हमें क्या करना पड़ता है, 18% जीएसटी पे करना पड़ता है। अगला है हमारा 28%। 28% के अंतर्गत जैसे कार है आपका, परफ्यूम है, पेंट है, चॉकलेट है आदि आइटमों पे 28% जीएसटी लगाया जाता है। और इसके अंतर्गत जो सर्विसेज आती हैं वो आपका 5 स्टार होटल और सिनेमा। अगला है हमारा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कितने प्रकार से होता है। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन 2 तरीके से होता है, पहला रजिस्टर्ड और दूसरा होता है अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड के अंतर्गत 2 स्कीम होती हैं, पहला रेगुलर होता है और दूसरा कंपोजिशन होता है। रेगुलर में क्या करना होता है, जीएसटी रिटर्न आपको मंथली भरना पड़ता है। मैं मान लेता हूं कि आपने एक डेट फिक्स है कि 20 तारीख को आपको देना है। अगर आप इस जुलाई महीने की अगर आप 20 तारीख को नहीं दे पाते हो तो फिर आप जो अगस्त महीने की 20 तारीख को अगर आप इकट्ठा पे करोगे तो पर डे के हिसाब से 20 रुपए आपको फाइन देना पड़ता है। और कंपोजिशन स्कीम जो होती है वो एक ही स्टेट के लिए होती है। जैसे हम यूपी के रहने वाले हैं तो आप यूपी के अंदर ही अगर व्यापार करते हो तभी आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। और इसकी कुछ शर्तें होती है, जैसे आप 50 लाख से ऊपर टर्नओवर करते हो तो उसका कुछ % आपको देना पड़ता है। वो % आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिफाइन करता है कि आप क्या सेल कर रहे हो। तो इसमें 3 तरीके से आप रिटर्न कर सकते हो, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। दूसरा है इसमें अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड उनको बोलते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। अगला है हमारा जीएसटी। आप लोगों को जीएसटी बोला जाए तो कि जीएसटी तो आप डिफाइन कर जाते हो, लेकिन जीएसटी अगर आपके सामने ये वर्ड आता है तो थोड़ा सा चौंकने वाली बात हो जाती है। लेकिन जीएसटी का फुल नेम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आप जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हो तो वहां से आपको एक नंबर प्राप्त होता है जिसे जीएसटी बोलते हैं। ये 15 अंक का होता है। इसके जो आगे के 2 कोड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे है 09, ये आपका जो आगे के 2 डिजिट होते हैं ये आपके स्टेट कोड होते हैं। और 20 के
जो 10 अंक होते हैं ये आपका पैन कार्ड जो नंबर होता है वही होता है, और जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं ये रैंडमली सॉफ्टवेयर आपको देता है कि हाँ ये आपका कितना डिजिट है। अगला है हमारा जीएसटी रिटर्न। जीएसटी रिटर्न जब आप जो महीने भर में सेल करते हो, परचेज करते हो, तो वो जो आपको पे करना पड़ता है आप गवर्नमेंट को देते हो। तो जीएसटी R1 में आप जो आपने सेल्स किया है, सेल्स जितना भी माल सेल्स किया होगा वो सारी चीजें आएंगी। जीएसटी R2 में जो आप परचेज करते हो या परचेज की जो भी बिल आप भरते हो, जो जीएसटी कटता है इसमें परचेज का, वो आप फाइल करते हो। जीएसटी R3B में जो परचेज और सेल्स दोनों चीजें इसमें जीएसटी R3B में आती हैं। और आपको जब आप जीएसटी रिटर्न फाइल करने लगते हो तो जीएसटी रिटर्न का एक फार्मूला होता है आउटपुट माइनस इनपुट। तो इनपुट जीएसटी के अंतर्गत जो चीजें रखी जाती है, जो भी आप परचेज की सर्विस लेते हो तो वहां पर आपको जीएसटी इनपुट जीएसटी लगाना पड़ता है, और जो अगर आप सेल्स की सर्विस लेते हो तो वहां पर आपको आउटपुट जीएसटी लगाना पड़ता है। अगला है हमारा HSN। जीएसटी की कैटेगरी, जीएसटी किस प्रोडक्ट पे कितना लगना है, इस कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए हम HSN का यूज करते हैं। HSN का फुल नेम होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। वस्तुओं को वर्गीकरण करने तथा उन पर जीएसटी की दर को निर्धारित करने के लिए HSN कोड बनाए गए। ये कोड 2, 4, 6, 8 अंक के होते हैं। इनसे हमें पता चलता है कि हाँ किस प्रोडक्ट पे कितना % हमको जीएसटी देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है 7(2), जैसे 2 अंक है तो ये मान लेते हैं कि हाँ ये किसी वस्तु के लिए बनाया गया है तो उस पर इतना कोड है, तो वो डिफाइन करेगा कि इस पे कितना % जीएसटी हमें देना है। अगला है हमारा SAC। SAC का मतलब होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। HSN आपका वस्तुओं के लिए होता है और SAC सर्विस के लिए होता है, तो इसको सेवा लेखा कोड भी बोलते हैं। तो इसके जो पहले के 2 अंक होते हैं वो 99 से शुरू होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बैंकिंग सर्विस लेते हो तो उसका SAC नंबर होता है 997111। पेंशन योजना के लिए 997131। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।